हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में एक अच्छा खासा गैप आ गया, लंबा अंतराल रहा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ रही थी, ऐसा टॉपिक जिससे वाकई सोसाइटी को लगे कि हाँ ये सुनना वर्थ रहा। तो कल लकीली तो नहीं कहूंगी बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली मिसफॉर्चून कि एक जान चली गई, लेकिन कल मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक वीडियो भेजा जो कि बिहार राज्य के गया शहर के मानपुर एरिया का है, जनकपुर मोहल्ले का, कि निशा जी की डेथ उनके पति के द्वारा कर दी गई, ऐसा परिवारजनों का कहना है। कि उन्होंने 2 महीने पहले का एक वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराया कि जिसमें उनके पति उनको बुरी तरह मार रहे हैं और बाद में वो भी हाथ उठाती हैं, बाद में वो भी रिएक्ट करती हैं। तो कई लोगों के ये भी मैं रिएक्शन सुन रही हूँ, कमेंट सुन रही हूँ कि अरे भाई आज की तो लड़कियां भी हाथ उठाने लगी। अरे आप लोग दिमाग से पैदल हो क्या? सॉरी, मैं थोड़ा सा इस बार अजीब सा लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, बट मेरा मन इतना आहत है कि ऐसा होता है कोई लड़की मर गई है, लेकिन उसके 2 महीने पुराने वीडियो को देखकर कुछ लोग जहां बहुत गमगीन हो चुके हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे वो जब वीडियो में हाथ उठाती हुई दिख रही है तो पता नहीं कितना हाथ उठाती होगी। भाई साहब, आज अगर गांधी जी भी होते ना तो ये नहीं कहते कि एक गाल पे तमाचा मारो तो दूसरे पे मारो। अपनी लाठी वो अपनी रक्षा के लिए उठाते। खैर, मैं गांधी जी के लिए क्या ही कहूं, बट स्टिल मैं एक बात पे आना चाहूंगी कि आज जो फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैमिली पे आऊंगी, लड़की की फैमिली पे, कि जो फैमिली आज वो वीडियो मुहैया करा रही है कि हमारी बेटी के साथ तो जी ये हुआ, वो हुआ, ऐसे अत्याचार हुआ। भाई साहब, जब पहले से आपके पास ये वीडियो था तो आप कहाँ थे? आज जो आप अपनी बेटी की मौत पे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए न्याय मांग रहे हैं, क्या बेहतर ये नहीं होता कि आप उसके जीते जी ये गुहार लगाते, उसके रीसेटलमेंट के लिए सोचते? आपका कहना है कि ससुराल वाले बार बार पैसे मांगते थे और आप देते थे। जब देना बंद किया तो ससुराल वालों ने लड़की को टॉर्चर करना ज्यादा शुरू कर दिया। जो पैसे आप देते थे उनको, वो पैसे आपने जोड़े होते और उस लड़की के रीसेटलमेंट के लिए ट्राई करते। मैं ये नहीं कहती कि जो 10 लाख आपने उसकी शादी में, क्योंकि ऐसा कहना मैंने सुना फैमिली का कि 10 लाख टोटल 10 लाख मैंने खर्च किए, दहेज से लेके सामान से लेके एवरीथिंग। चलो ठीक है, वो तो एक प्रथा है बेटियों की शादी की, आप उसमें खर्च कर रहे हैं, किया। उसके बाद आपने जो लाखों खर्च किए, उनका मुंह खुलता गया और आप देते गए। आपको पहली बार ही अंदेशा हो जाना चाहिए था कि वो शहर कैसा है। शहर तो नहीं कहूंगी, गया तो सबसे पवित्र धाम गया जी कहा जाता है। आज तो ऑफिशियली गया का नाम गया जी हो गया, बट सच है कि जब वो गया था लोग ज्यादा पवित्र थे। आज वो गया जी के पीछे राक्षसी चेहरे छुपे पड़े हैं। मुझे आज लगता है आज के डेट में, प्लीज जो अच्छे लोग हैं गया के, वो प्लीज एग्रेसिव मत हो जाइएगा, मुझे गालियां मत देने लगिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहरी लोग हैं जो अपनी लड़कियों की शादी गया में करते हैं, मेरे हिसाब से वो पिंडदान करने ही जाएं, वो उसी के लिए वो सिटी रह गई है। जब वो पवित्र आत्माओं का शहर था तो था, क्योंकि ऐसी नृशंस हत्या, इवन कुछ केसेस तो मैं भी जानती हूँ उसी गया शहर के बारे में, जहां लड़की को लाया तो बड़े मान सम्मान के साथ जाता है, बाद में ऐसी उसकी हालत कर दी जाती है कि ना वो जीने लायक रह जाए ना मरने लायक रह जाए। तो मुझे आज उन सारे पेरेंट्स को ये मैसेज देना है कि आप में से जो भी लोग बेटी के मरने के बाद उसकी फोटो, कैंडल लाइट, कि आप कैंडल मार्च, नॉट लाइक कैंडल मार्च जो करते हैं कि बेटी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, बेटी को न्याय और इंसाफ तो आपने नहीं दिया। आज जो आप वकीलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आपने अपनी बेटी के पीछे लगाया होता तो आपकी बेटी जिंदा होती। और आपने कभी सोचा है कि जो निशा जी की जो 2 बच्चियां उनके पीछे में रह गई, आपको तो नहीं मिल जाएंगी? आपके लिए दुखद बहुत ज्यादा है आपकी बेटी का चले जाना, और उससे ज्यादा आप मानिए ये और ज्यादा दुखद होगा जब आप देखेंगे आपकी नातिनें सफर कर रही हैं, क्योंकि आपकी बेटी के मरने के बाद वो आपके दामाद की बच्चियां नहीं, निशा की बच्चियां कहला के टॉर्चर की जाएंगी। और अब आती हूं मैं एक इस बात पे कि लोगों का कहना है कि आज की जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने जॉब से शादी को रिप्लेस कर दिया है।
लोगों का कहना है कि जॉब तो लड़के भी करते थे, बट उन्होंने तो शादी को रिप्लेस नहीं किया था जॉब से। उन्होंने शादी को जॉब से रिप्लेस नहीं किया था, ये बात सच है। एक्चुअली ये बात मैं एक बहुत ही फेमस और लिटरली मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये उनकी बात थी कि लड़कों ने तो शादी को रिप्लेस नहीं किया था जॉब से, लेकिन जब से एडल्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने हटाई, तब से लड़कों ने ओपनली शादी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिप्लेस कर दिया। और लड़कियों ने जब वो पैदा जहां होती हैं, परवरिश उनकी वहां भी होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। वो जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं करती हैं, जो पढ़ाई, जैसे भी रहन सहन, क्योंकि अपने घर की लाडली गुड़िया होती हैं। जब उनकी शादी होती है तो अच्छी परवरिश पाने के बाद भी, जहां उसको मायके में कभी नहीं सुनना पड़ा था कि हम तुझे पाल रहे हैं, ससुराल में सिर्फ 3 टाइम का खाना खाती हैं वो। अगर कोई वैसी फैमिली हो, मैच्योर फैमिली हो, तो केयर करती है उसकी, लेकिन अगर इमेच्योर फैमिली हो, बात बात में, अगर देवर है तो देवरों का इंटरफेरेंस, नंदे हैं तो नंदों का इंटरफेरेंस, अगर अकेला कमाऊ उसका हस्बैंड है तब तो पूछो मत, उसकी दुर्गति ही हो जानी है। क्योंकि फैमिली को बार बार लगता है कि ये हमारे बेटे को छीन ना ले, बहनों को लगता है हमारे भाई को छीन ना ले। और अगर उस लड़की खुदा न खास्ते वो बीमार पड़ जाए तो उसको और इतना बोल बोल के टॉर्चर किया जाता है कि ये बीमार लड़की ले आए हम, मेरे बेटे का इतना पैसा खर्च हो रहा है। बेसिकली बेटे का पैसा खर्च होने का नहीं था, उनको ये लगता है कि इसकी बीमारी से, इसकी वीकनेस से कहीं हमारा बेटा इसकी तरफ झुक ना जाए और हमारा बेटा हमसे दूर ना हो जाए। तो इतनी साजिशें की जाती हैं, इतनी साजिशें। अगर वो लड़की कमजोर निकली तो निशा जी की तरह या तो फैमिली द्वारा मार दी जाती है या सुसाइड कर लेती है, और अगर कहीं स्ट्रांग निकली थोड़ी मेरी तरह, तो अपने पेरेंट्स की बातों को याद करके, स्पेशली अपने फादर की बात को याद करके कि गलती करना मत, और गलती दूसरों से हो तो मर मत जाना, हम हैं। तो मुझे आज के डेट में ये लगता है कि बहुत सारी फैमिली जो है ना, वो बस लड़कियों की शादी कर देती है ये सोच के कि चलो अच्छी लाइफ मिलेगी, लेकिन लड़कियां जब ससुराल आती हैं और बार बार उन्हें सुनाया जाता है कि हमारे टुकड़ों पे पल रही है, हमारे भाई का खा रही है, हमारे बेटे का खा रही है, एज इफ कि वो शादी के पहले पूरी लाइफ भूखी थी, यहाँ आके उसको कुछ अनोखा चीज मिल गया। और मायके वाले सोचते हैं कि यहाँ तो राजकुमारी थी, उन्हें पता ही नहीं वहां नौकरानी बन चुकी है वो, उन्हें पता ही नहीं कि वो कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, घर की सफाई कर रही है, लोगों के लिए खाना भी बना रही है, और फिर भी लोगों की गालियां सुन रही है, बदतमीजी सुन रही है। अगर वो कभी बीमार पड़ जाती है, आराम करने लगती है, प्रेगनेंसी में उसकी हालत खराब हो रखी है, तो भी फैमिली ये ताने मारती है, हमारे टाइम में तो हमको उल्टी नहीं होती थी, हमको तो ये नहीं होता था। इवन उनके शहर से उनकी बाइयां भी उनको टॉर्चर करती हैं, बदतमीजी करती हैं। अगर वो पुरानी बाई हैं, ससुराल की पाली पोसी हुई, तो बाइयां भी टॉर्चर करती हैं। और पूरी फैमिली में जी बहू को किसी से मिलने नहीं दिया जाता, और पूरी फैमिली में फैलाया जाता है बहू बहुत बदतमीज है, और पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार इस बात के मजे ले रहे होते हैं कि हाँ भाई बेचारे ये लोग बड़े संघर्ष करके आगे बढ़े, या जो भी खून पसीने से बेटे को बड़ा किया, आजिफ की वो लड़की तो मीशो से आ गई थी ऑर्डर करके, पर चलो ठीक है। वो लड़की इतना कुछ देखती है, इतना कुछ सहती है कि कहीं ना कहीं अगर उसकी बेटी होती है तो वो अपनी बेटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो पोर कर रही होती है कि डिपेंडेंट मत बनना, बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल। जहां शादी के नाम पे ये जो धंधा चल रहा है उस कारण से तुझे सफर ना करना पड़े, और यही सोच आज की जो लड़कियों में भरने लगा है। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही, मुस्कान या अभी जो राजा का जो केस हुआ इंदौर का, मैं वैसी लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं सीताओं की बात कर रही हूं, शूर्पणखाओं की नहीं। हर इंसान में जैसे राम और रावण है, हर मर्द में राम और रावण है, वैसे हर औरत में सीता और शूर्पणखा दोनों है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जितनी भी लड़कियां जो झेलने को मजबूर होती थी, आज उनको लगता है कि नहीं, हमारा जो जॉब है वो हमारी सिक्योरिटी है। शादी क्यों की जाती थी? सिक्योरिटी के लिए। एक सर्टेन एज के बाद, आई डोंट नो ये प्रथा क्यों बनी, बट एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन फेज के बाद लड़कियों को पाल पोस के बहुत लाड प्यार देके और फिर एकदम से उनको बलि का बकरा बनने को भेज दिया जाता था। वो सफर करती रहती थी, और लड़कियों की माएं भी कहती थी कि हमने भी तो सहा था। बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो कहती हैं हमने सहा, हमारी बेटी नहीं सहेगी। बट एक हमारे ऊपर की जनरेशन या उनके ऊपर की जनरेशन में ये होता था कि
माएँ कहती थी हमने भी सहा था बेटा, सह ले। और वही होता है निशा जी वाली हालत कि अगर वो मर गई तो मार हो रही है, पिताजी पुराने वीडियोस वायरल कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को कोर्ट के पास नहीं जाने देना चाहिए, पुलिस के पास नहीं जाने देना चाहिए। जीते जी क्या कर रहे थे? मरने के बाद न्याय की गुहार, कौन सा न्याय मिल जाएगा? आपकी बेटी वापस आ जाएगी? अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक लड़की जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, उसी जनकपुर मोहल्ले की, उसकी शादी हुई, पेरेंट्स नहीं थे उसके, उसकी शादी हुई, कहने को सो कॉल्ड बहुत हाई फाई फैमिली, इन लॉज, जॉब में, हस्बैंड देवर सबके सब इंजीनियर्स, IITian, देवर IITian, हस्बैंड भी इंजीनियर। इतनी गंदी शादी मैंने लाइफ में नहीं देखी है। लेकिन एक के बाद एक कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, वो लड़की एडजस्ट करती रही, एक के बाद एक बच्चे पैदा करती रही, 3 बच्चे हो गए। सालों बाद हस्बैंड को पता नहीं कहां से, पता नहीं दया आई या कोई खुराफात का हिस्सा था, ये अपनी पोस्टिंग पे ले जाता है और वहां एकदम अनजान राज्य, अनजान शहर, वहां पे उसको छोड़ के एक दिन भाग जाता है। वो लड़की सालों इतना सफर करती रही थी कि ऐसा पहले भी 1-2 बार हस्बैंड ने किया था उसके साथ। वो रो धो के वापस ससुराल पहुंच जाती थी। सास और ससुर कहते थे हमारे घर की ही बाई बनो ना, क्यों इधर उधर जाना। इस बार उस लड़की ने ठान लिया कि नहीं, अब अपने पैरों पे खड़ा होना है। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसने अपना जॉब करा। और जो माँ बाप अपनी बेटियों को कहते हैं ना कि झेल लो सब ठीक हो जाएगा, उसने नहीं झेला। भले ही 15 साल बाद उसने घर के बाहर कदम निकाला, काम करना शुरू किया। आज उसने अपनी लड़की की शादी करी और ऐसी लाविश शादी करी जो हाईफाई लोग नहीं कर पाते, अपने आप को जो सो कॉल्ड हाईफाई कहते हैं। तो लड़कियों ने इसीलिए रिश्तों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया अपने जॉब से कि उनको वो सुख, वो शांति, वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है जो एक पति के रहते हुए नहीं मिलता है। एंड एक और चीज कहना चाहूंगी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ लॉयर, एज अ एक्टिव वर्कर ऑफ बीजेपी, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महिला मुक्ति मोर्चा। मैं ये बातें करती हूँ, ये पूरी सोसाइटी के लिए होता है, ये मेरे लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग कंसर्न हो जाते हैं इसकी लाइफ में तो कुछ नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग मेरे वेल विशर्स हैं, बट मेरी लाइफ में इतना भी मत झाकिए, मुझे पसंद नहीं आता है। मैं ये मैसेज सोसाइटी के लिए ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक सर्टेन एज और फेज के बाद मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि मेरा जन्म भी कुछ करने के लिए हुआ है, लोगों के हेल्प के लिए हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगी हर उस पेरेंट को जिन्होंने अपनी लड़कियों की आंखों में ऊंचे ऊंचे सपने भरे। उन सपनों को आप पूरा कीजिए, पैदा आपने किया था। वो महलों का राजा जो आता है ना, वो पहले दिन जो घोड़ी पे बैठ के आता है, बस उतनी ही दूर, उतनी ही देर वो चकाचौंध दिखती है। उसके बाद तो जी घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, और उसके साथ बोनस, नंदों के ताने, ससुर के ताने, सास के ताने, मारपीट, गाली गलौज। और हस्बैंड अगर मैच्योर है तो पत्नी को संभालता है, समझता है, और अगर इमेच्योर है कुछ सालों तक फिर भी सहता रहता है चीजों को, और बाद में वो भी उसी फैमिली के लय में बात करना शुरू कर देता है। और तब होती है उस लड़की की सबसे बड़ी क्षति। वो फिजिकली टूट रही होती है, मेंटली टूट रही होती है प्रीवियस टॉर्चर से, बट जब ये टॉर्चर आता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को, बहुत सारे ऐसे पेरेंट जो खुद ही बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं, किसी तरह से कर्जे वर्जे लेके शादी करते हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्जे लेना बंद कीजिए, अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए कर्जे लेना शुरू कीजिए, या उसको मेंटली इतना स्ट्रांग जरूर बनाइए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो अगर वाकई निशा जी ने सुसाइड किया है तो उसकी नौबत ना आए। अगर उनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट हुई है, वो उसी वक्त निकल के थाने जा सके। हालांकि थानों की भी असलियत मैं यही बताऊंगी, मैं जानती हूं कि मैं थोड़ी डिफरेंट बात कर रही हूं, आज थोड़ी एग्रेसिव मूड में हूं, लेकिन थानों की भी असलियत यह है कि अगर उस लड़के का कोई एक रिलेटिव किसी ऊंचे पोस्ट पे पुलिस ऑफिसर हो, कोई हो, वो यूं रफा दफा कर देगा। और सबसे पहली बात आएगी लड़की के कैरेक्टर पे। कोई ठिकाना नहीं, निशा जी के लिए भी अगर कोई ये कहा जाए कि उसका अफेयर था इसलिए फ्रस्ट्रेट होके, मतलब लोग फैमिली को पता चल गया, उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि सबसे इजी है लड़कियों के चरित्र पे दाग लगा देना। पर माँ बाप को पता होता है उनकी बेटी ने अगर जवानी में कोई अफेयर नहीं किया तो बुढ़ापे में या जो भी उनकी उम्र रही होगी अफेयर नहीं करेगी। एक मर्द को इतने गंदे रूप में देखने के बाद किसी दूसरे मर्द पे, सिवाय अपने पिता, अगर उनको बेटा हो, अगर उनको भाई हो, तो मुझे लगता है अपने पिता, अपने भाई और अपने बेटे के अलावा दुनिया के किसी मर्द पे भरोसा नहीं करेगी। अफेयर तो दूर की बात है। तो लड़कियां, जो भी लोग कहते हैं ना कि लड़कियों ने
अफेयर करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ में उनको 4 लड़के चाहिए, 5 लड़के, बहुत ऐसी गंदी बातें मैं सुनती हूँ लोगों से, इसलिए वो अब शादी नहीं करना चाहती, जॉब के भर दम पे घमंड है, ये है वो है। नहीं, अपनी माओं को, अपनी चाचियों को, अपनी दादियों को, अपनी नानियों को इतना झेलते देखा सिर्फ इसलिए कि डिपेंडेंसी थी उनकी, उनके फादर पे, उनकी फैमिली पे, इसलिए उनकी माँ को भी निकल नहीं पाई उस घर से, उस रिश्ते से। हमेशा एक इनसिक्योरिटी थी, कहाँ जाएंगी। ये लड़कियां पहले सिक्योर हो गई, आज अपने आप को वैसा बनाया कि सोसाइटी को एक स्ट्रांग मैसेज दे सके। अभी हाल में मैंने एक लेडी की बात सुनी, हमारी सोसाइटी कैसी है ये डबल स्टैंडर्ड। मैंने अपनी एक फ्रेंड की बात सुनी, उसने कहा कि पता है मेरी जो देवरानी है वो इतनी बदमाश है, इतनी बदमाश है कि उसको मेरे देवर और बाकी लोग उसका हाथ पांव बांध के उसका मर्डर करने जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरी। मुझे लगा रियली, ये तुम कह रहे हो एक औरत होगी, ये प्राउड वाली बात है? या उसकी बदमाशी के किस्से सुना रहे हो? और उसकी देवरानी के लिए भी मैं यही सोचूंगी कि अगर इतनी बुरी हालत हो चुकी, छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि आज की लड़कियां ये, आज की लड़कियां वो, आज भी समाज में कई निशा जी हैं जो इतना ही झेल रही हैं और उनके पेरेंट्स, मैं उनके दर्द से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूं, पर मुझे उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। जो अपनी लड़की का दर्द जानते हुए भी उसको वहां से निकाल नहीं पाए, ऐसे किसी भी पेरेंट्स से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं, मेरे फादर ने मुझे एक बात सिखाई थी, आदमी जो चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारे जमाने की वो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। हर लड़कियों को अपनी लाइफ में ये सोचना चाहिए, अपने स्तर से नीचे ना गिरें, अपने माइंडसेट को इतना ऊंचा करें, अपने मोरल को इतना ऊंचा करें, अपने धैर्य को इतना बना के रखें कि आपको किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत ना पड़े। और मैं ये भी नहीं कहूंगी मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद बहुत अच्छी फैमिली रन कर रही हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, पूरा का पूरा घर है, लेकिन समाज में ही वो लड़कियां भी हैं जिनके साथ ही दुर्गति हो रही है।